बार बार पटना में ये जो शराब की बड़ी बड़ी खेप आ रही है, क्या पटना में पौधे में डाला जाता है इस शराब को? मतलब क्या है? बिहार प्रशासन और नीतीश कुमार की सरकार, उत्पाद विभाग, रत्नेश सादा जो कि मंत्री बने बैठे हैं, वो जरा इस बात का जवाब दे दे कि पटना में ये जो लाखों लाखों का शराब बार बार आ रहा है, इस बार भी आया है, इसका क्या मतलब है? ये बेचना ही है या पौधे में डालना है? मतलब क्या है इसका? आप ये किस टाइप का शराबबंदी करके रखे हैं बिहार के अंदर कि पटना तक शराब पहुंच जाता है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से चलकर। और पटना कोई बॉर्डर इलाका में नहीं है। पटना बिहार के किसी भी कोना से अगर आपको पहुंचना है, किसी भी ऑलराउंडर बिहार के किसी भी बॉर्डर इलाका से अगर आपको पटना पहुंचना है, तो 3 से 4 घंटे मिनिमम लगते हैं। मैक्सिमम तो ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम लगते हैं 3 से 4 घंटे। अब 3-4 घंटे चलकर जो गाड़ी, जो ट्रक, जो शराब से भरा पड़ा हो, वो पटना पहुंच जाता है। और आप कहते हैं कि चेक पोस्ट पे और तमाम जगह पे हमारे पुलिस बल तैनात है, जो शराब की एक भी बूंद, एक भी खेप बिहार के अंदर आने नहीं देता है। और शराब बिकता नहीं है, शराब पीता नहीं है। शराबबंदी बिहार में सफल है। ये कैसी शराबबंदी सफल है? ये जवाब तो देना पड़ेगा। कारण ये है कि पटना में अगर इतनी बड़ी खेप पहुंचती है, तो ये डिमांड किसका है? ये दुकान किसका है? ये बेचता कौन है? खरीदता कौन है? वो अभी ब्रांडेड महंगी शराब, इसके पीछे कौन है और क्यों है? 9 वर्ष से ज्यादा हो गया। 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी और आज 3 अप्रैल 2025 है। मतलब साफ है कि इस कानून का जिम्मेवारी, बिहार में शराबबंदी सफल बनाने की जिम्मेवारी जिसके कंधे पे था, है, आगे रहेगा, वही लोग लूटते रहे, लूट रहे हैं, आगे भी लूटते रहेंगे। इनके लिए आपके पास क्या कानून है? कितने पुलिस वाले की संपत्ति की जांच हुई? आज बिहार में शराबबंदी के बाद से पुलिस वाले, अधिकारी, नेता, कई राजनीतिक पार्टियां चंदा लेकर शराब माफियाओं से करोड़पति बनकर बैठे हैं। जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उससे ज्यादा जो उनसे नीचे रैंक के हैं, उनके पास आज संपत्ति है। बिहार सरकार का एक बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर प्लान है, एक कानून समझिए है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको साल में एक बार अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। और उस ब्यौरा के आंकड़े ये बताते हैं कि जो एडीजी, डीजीपी, आईजी, ये सब जो रेंज के ऑफिसर हैं, उनसे ज्यादा एसपी और दरोगा, थाना इंचार्ज जो होते हैं, इनके पास संपत्ति कैसे? 9 वर्षों में इन लोगों ने कितनी संपत्ति बनाई, कितना पैसा कमाया, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है, एक ट्रक शराब अगर थाना में जाता है, तो उसमें से आधा शराब गायब हो जाता है, वापस वो शराब माफिया के पास चला जाता है। और सभी थाना, मतलब बिहार में 38 जिले, और 38 के 38 जिलों में लगभग एका दुका थाना, हमें तो नहीं लगता कि वो भी एका दुका होगा, लेकिन एका दुका थाना को अगर छोड़ दिया जाए, तो सभी थाना इंचार्ज जो शराब माफियाओं को संरक्षण देते हैं, उससे कमीशन कमा रहे हैं, माला माल हो रहे हैं, और सरकारी खजाने का लॉस हो रहा है। इसका जवाब कौन देगा? पटना में जब ये कांड होती है, तो बिहार सरकार को एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि डिपार्टमेंट को सोचने पे मजबूर होना पड़े कि अगर संरक्षण दोगे तो सिर्फ नौकरी जाएगी नहीं, जो पेमेंट, जो सैलरी दिए हैं, वो भी रिकवर करेंगे, जो अवैध कमाई किए हो वो भी रिकवर करेंगे, और आने वाले तुम्हारे कई नस्लों को सरकारी नौकरी में जगह नहीं देंगे। ऐसा संदेश देना चाहिए बिहार सरकार को, तब जाकर बिहार में शराब की तस्करी रुक सकती है। लेकिन जब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक ये लीपापोती का काम चलता रहेगा। और ये लीपापोती इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 9 वर्ष कोई छोटा समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। 9 वर्ष बाद भी अगर 3 अप्रैल को पटना में, 3 या 2 या 3 को, यही, अब अगर रात में आया या उससे पहले आया,
मतलब 24-48 घंटे के अंदर, आज 3 अप्रैल है, और 48 घंटे के अंदर अगर पटना में एक भारी मात्रा में ट्रक, पूरा भरा पड़ा ट्रक अगर शराब पहुंचता है, तो इसके मायने तो यह कि 9 वर्ष बाद भी शराब की डिमांड न कम हुआ है, न पीने वालों की संख्या, न बेचने वाले, न तस्करी करने वाले, और न ही इन सबके बीच में जो मुनाफा कमाने वाले हैं, पुलिस वाले, संरक्षण देने वाले, कहीं कोई कमी नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब स्पष्ट है कि शराबबंदी का असर बिल्कुल नहीं है, सब कुछ फेल है। तो सवाल ये जो खड़ा हुआ है पटना से, इसका जवाब किसके पास है? सत्ता पक्ष के पास या विपक्ष के पास? विपक्ष को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। जब वो विपक्ष में आज हैं, जब वो कल सत्ता पक्ष में थे, सत्ताधारी थे, तब भी यही हाल था, तब कोई बदलाव नहीं हुआ था, कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया गया था, तब भी शराब कांड हुआ था। लेकिन खुशी इस बात की है कि होली बीत गया, जनवरी बीत गया, और इसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि जहरीली शराब कांड बिहार में इक्का दुक्का तो चलता रहता है, लेकिन बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आई है, लोग जागे हैं, लोगों को ये समझ आया है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो चिल्ला कर कह रहे हैं कि जहरीली शराब, नकली शराब से बचिए बचिए, तो लोगों को ये समझ आया है कि भैया शराब तो बिकता है, खरीदते हैं, लेते हैं, लेकिन जहरीली शराब को भी समझना होगा, वरना जान जा सकती है। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, उनके परिवार आज रो रो कर भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिस परिवार में जो कमाने वाला मुखिया था, 1-2, कई परिवारों में 3-3 सदस्य चले गए। तो इसीलिए लोगों के अंदर अब ये अवेयरनेस है, लोग समझ रहे हैं। इसीलिए जनवरी, होली निकल गया, कोई बड़ा कांड बिहार के अंदर नहीं हुआ। ये एक अच्छी बात है, और इसीलिए अच्छी बात है कि लोग जागे हैं। तो लोग जागे हैं और जागने की जरूरत है। आपको ये समझना होगा कि शराबबंदी जो बिहार में है, ये शराबबंदी की इतनी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि ये खाने पीने की चीजें, आम लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गरीब मजदूरों, किसानों से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग अगर कोई औषधि के रूप में करते हैं तो वो मजदूर करते हैं, किसान करते हैं, कि थके हुए हैं, अपने शरीर को अगले दिन काम पे लाने के लिए अच्छी नींद आए। वैसे तो जो थके हुए थे उनको नींद आती ही है, लेकिन इसके बावजूद आदत बनी है वर्षों की। देखिए, होता कुछ नहीं है, शराब पिए या ना पिए, नशे की गोली लें या ना लें, लेकिन जो काम करने वाले हैं थके होंगे तो उनको नींद आएगी आएगी, लेकिन एक आदत पड़ी है, आदतन मजबूरी है, मजबूर हैं, वो क्या करें। सरकार को इन सब चीजों को समझनी होगी। और इससे आगे बढ़कर अगर बात करेंगे तो जो सूखा नशा का चलन बढ़ा है बिहार के अंदर, ड्रग्स का चलन बढ़ा है बिहार के अंदर, महिलाएं इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। ड्रग्स की तस्करी करने में महिलाएं पकड़ी जा रही हैं, करोड़ों करोड़ों का ड्रग्स बिहार के अंदर। तो ये तमाम चीजों को देखना होगा, बिहार के नौजवानों को बचाना होगा, क्योंकि नौजवान अगर एक बार सूखे नशे के चपेट में आ गए, ड्रग्स के चपेट में आ गए, तो बिहार में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिहार वैसे भी गरीब प्रदेश है, लेकिन गरीब क्या कहा जाए, जहां करोड़ों करोड़ों का शराब एक एक दिन में खप जाता है, वो प्रदेश गरीब कैसे है? ये समझ से परे है कि बिहार गरीब कैसे है। होली के 2-3 दिन के अंदर लाखों नहीं करोड़ों का शराब खप जाता है पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे। अरे नाक के नीचे तो खपेगा ही ना, सबकी तो मिली भगत है, तो नाक के नीचे तो खपेगी। तो ये है बिहार में शराबबंदी की स्थिति। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके इलाके में क्या स्थिति है? आप भी बता सकते हैं।